अस्सलाम वालेकुम। तो पहले लेक्चर में हमने टेम्परेचर उसके फैक्ट्स को स्टडी किया कि टेम्परेचर किस तरह से एंजाइम एक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। अब हम करेंगे पीएच। अब पीएच ये बनता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसको पीएच कहा जाएगा। अब पीएच जो मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया था कि पीएच जो है वो 1 से 7 तक रेंज करेगी। 1 से 7 देन 1 से 14 तक। 7 न्यूट्रल पॉइंट होगा, ना जे एसिड होगा ना जे बेस होगा। और जब हम एक की तरफ आते हैं तो एसिडिटी इंक्रीज करती है, एसिडिटी। और जब हम 14 से 17 की तरफ जाते हैं तो अल्कलाइन कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब जो पीएच है यानी जो एंजाइम होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, मोस्ट इफेक्टिव रिएक्ट करते हैं at narrow range of pH, narrow range of pH, narrow range of pH। अब ये जो narrow range of pH होगी इसको ऑप्टिमम pH कहा जाएगा, ऑप्टिमम pH। कि इस pH पर एंजाइम इफेक्टिवली अपना एक्शन शो करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्शन शो करेगा। लेकिन उस pH की एक रेंज होती है, नैरो रेंज होती है, डिफरेंस कम होते हैं। तो नैरो रेंज ऑफ pH जिस पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करे उसको ऑप्टिमम पीएच का नाम दिया जाता है, ऑप्टिमम पीएच। अब जो पीएच है इसमें अगर स्लाइट चेंज आती है, स्लाइट चेंज आती है, तो स्लाइट चेंज की वजह से स्लाइट चेंज इन पीएच, अगर मामूली चेंज हो तो सूरत में ये चेंजेस आयोनाइजेशन ऑफ enzymes. It also changes ionization of substrate। तो जो सबस्ट्रेट की जो आयोनाइजेशन है उसको भी चेंज कर देते हैं और जो एंजाइम एटम्स की जो आयोनाइजेशन है उसको भी चेंज कर देते हैं। और जिसका नतीजा ये होता है कि रिएक्शन या तो रिड्यूस हो जाएगा या फिर वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। कि अगर पीएच में स्लाइड चेंज आती है, थोड़ी चेंज आती है, तो उसके नतीजे के तौर पर एंजाइम और सबस्ट्रेट उसकी जो आयोनाइजेशन वो चेंज हो जाती है, चार्जेस चेंज हो जाते हैं, जिसका नतीजा यह निकलता है कि वो एंजाइम या वो रिएक्शन वो या तो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाएगा। तो अक्सर जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पहले आपने पीएच यानी ऑप्टिमम पीएच के मतलब बताना होगा कि ऑप्टिमम पीएच किसको कहा जाता है। तो हर एंजाइम फंक्शन करेगा मोस्ट इफेक्टिवली
एट नैरो रेंज ऑफ पीएच, उसको ऑप्टिमम पीएच कहा जाएगा। दूसरे लफ्ज़ में मुझे कह लें कि हर एंजाइम के लिए पीएच मखसूस होती है और वो उस मखसूस पीएच पर मैक्सिमम एक्शन शो करता है। और अगर उस पीएच में स्लाइड चेंज आ जाती है तो उसके नतीजे के तौर पर एटम्स ऑफ एंजाइम्स, उनकी जो आयोनाइजेशन है वो चेंज हो जाएगी, जो सबस्टेट है उसकी आयोनाइजेशन चेंज हो जाएगी, रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, जब मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाएगा। और अगर पीएच में एक्सट्रीम चेंज होती है, एक्सट्रीम चेंज इन पीएच, ये दो स्टेप इसमें आते हैं, एक एक्सट्रीम चेंज पीएच और एक स्लाइड चेंज इन पीएच। अब अगर एक्सट्रीम चेंज आती है, एक्सट्रीम चेंज इन पीएच, एक्सट्रीम चेंज इन पीएच, तो एक्सट्रीम चेंज की वजह से, एक्सट्रीम चेंज की वजह से एंजाइम के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं वो उनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो जब बॉन्ड टूट जाते हैं तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम हो जाएगी, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम हो जाएगी कि एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा। कब? अगर पीएच में एक्सट्रीम चेंज आ जाती है तो उस एक्सट्रीम चेंज की वजह से एंजाइम की डीनेचरेशन हो जाएगी। और डीनेचरेशन इसलिए हो जाती है कि एंजाइम के दरमियान, एंजाइम के जो एटम्स के दरमियान बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस तरह से एंजाइम डीनेचर हो जाएगा और वो अपना फंक्शन शो नहीं कर सकेगा, उसकी शेप, उसकी केमिस्ट्री वो चेंज हो जाएगी। तो ये है पीएच के इफेक्ट्स। अब जहाँ पर कुछ एंजाइम्स हैं और उनकी आगे पीएच लिखी गई है तो ये अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो पूछ लेते हैं। मतलब पेप्सिन, इसके लिए जो ऑप्टिमम पीएच चाहिए वो 2 होगी। सुक्रेज है, इसकी पीएच 4.50 होगी, ये इसकी ऑप्टिमम पीएच होगी। और एंटीरोकाइनेज इसकी 5.50 होती है। सिलावरी माइलेज, सलाइवा, सलाइवा कहते हैं मुंह में जो लुआब आता है उसको सलाइवा कहा जाता है। तो उसमें जो एंजाइम होता है उसको सिलावरी माइलेज कहा जाता है, जो स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है। कैटालेज, अब कैटालेज इसकी होगी 7.60, जबकि सिलावरी माइलेज की 6.80 होगी। काइमोट्रिप्सिन इसकी 7 से 8 होगी। पैंक्रियाटिक लाइपेज, तो पैंक्रियाज एक एंजाइम खारिज करता है, उसको लाइपेज कहा जाता है। लाइपेज लिपिड्स की ब्रेक डाउन करता है, इसलिए इसको लाइपेज। एंजाइम के नाम के आखिर में अमूमन ASE आता है, ये बात ध्यान रखिए, ASE आएगा एंजाइम के नाम के आखिर में। उसके बाद पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है इसकी पीएच तकरीबन 9 होती है, यानी ये अल्कलाइन होगा। और आर्जिनेज, ये कंपाउंड होता है जिसको आर्जिनिन कहा जाता है, जो उसकी ब्रेक डाउन करता है और जिसकी जो पीएच है 9.70 होगी। तो जो पेप्सिन है इसके मतलब आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और सुक्रेज, ये आपने सुना होगा, सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है, तो उसकी ये ब्रेक डाउन करता है। एंटीरोकाइनेज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर एक एंजाइम मौजूद होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस, तो पैंक्रियाटिक जूस वो जो जूस खारिज करेगा उसमें एंजाइम होती हैं जिसमें एक ट्रिप्सिन होता है,
तो एंटीरोकाइनेज की वो जो ट्रिप्सिन है वो भी ट्रिप्सिनोजन की हालत में खारिज होता है। जैसे पेप्सिन है, ये पेप्सिनोजन की हालत में खारिज होता है, तो ट्रिप्सिन जो है ट्रिप्सिनोजन की हालत में खारिज होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटीरोकाइनेज एंजाइम मौजूद होगा जो उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, वो उसको जो कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन में। तो कैटालेज ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन उसका काम करते हैं, और कैमोट्रोपिज्म ये भी प्रोटीन की ब्रेकडाउन करते हैं। तो इस तरह से इन तमाम एंजाइम की अपनी अपनी मखसूस पीएच है जिस पर वो मैक्सिमम एक्शन शो करते हैं, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, उसको ऑप्टिमम पीएच का नाम दिया जाता है। तो एक आर्टिकल इस चैप्टर का रह गया है, तो कल इंशाल्लाह वो हम कर लेंगे। तो आप इनको साथ साथ याद करते जाइए, आपके लिए बेहतर होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।